हेलो फ्रेंड्स। हम में से बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि जब अपने घर में हैं तब तो ठीक ठाक हैं, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ में तभी ठीक ठाक है, लेकिन अगर किसी सामाजिक सेटिंग में, किसी सामाजिक परिवेश में जाने की बात हो गई तो अंदर से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, अंदर से डर लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो किसी भी तरह से उस सोशल सेटिंग को इग्नोर करने की या अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ये। अब हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को यही समझाते हैं कि नहीं, मुझे कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा शाई हूँ। मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और मैं ज़्यादा लोगों के बीच में घुलना मिलना नहीं पसंद करता, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी अलग है, उन सबकी पर्सनैलिटी अलग है। लेकिन ये सारी बातें आप सिर्फ अपने आप को बता रहे हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो लक्षण होते हैं ना, वो ठीक से पता होने चाहिए। तभी आप समझ सकते हैं कि आपको, आपकी सिर्फ एक पर्सनालिटी ऐसी है कि आप सोशली नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे, या कि आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। क्योंकि अगर आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो फिर इसके लिए आपको ठीक से अपना मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक से अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मुख्य 9 लक्षण कौन कौन से होते हैं, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। साथ साथ में मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो पहला लक्षण है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आपके बारे में लोग अपने मन में कैसी इमेज बना रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होता है इस बात का, लोग आपका जजमेंट कैसे कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। एग्जांपल के तौर पे देखिए ना कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर के जाते हैं। आपको ऐसा लगता है सब आपको ही देख रहे हैं, आपको ही नोटिस कर रहे हैं। फिर आप जब बैठ रहे हैं तब भी आप बहुत कॉन्शियस होकर बैठ रहे हैं, जिस तरह से आपने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है, जिस तरह से आप वेटर को देख रहे हैं बुलाने के लिए। ओवरऑल मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सब लोग आपको यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि आप किसी क्लास में बैठे हैं या किसी मीटिंग में हैं और वहाँ पर आपके मन में कोई प्रश्न आया, लेकिन आपका बिल्कुल अंदर से ये नहीं हो रहा कि आप उस प्रश्न को पूछें, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप कुछ गलती कर बैठेंगे, आपकी आवाज़ कांप जाएगी, या कि आपका जो प्रश्न है वही इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, डम्ब है, तब भी लोग आपके बारे में कुछ एक मन में नेगेटिव फीलिंग बना लेंगे। तो इसलिए आप बस अपने आप को रोक रहे हैं और आप पूरी कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उस मीटिंग में या उस क्लास में किसी भी तरह से आपके ऊपर फोकस ना आ जाए, स्पॉटलाइट आपके ऊपर ना आ जाए। तो आप बस इस तरह से वहाँ पर प्रेजेंट हैं कि आप पर कोई नोटिस ना करे। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं, इन्हें किसी भी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स से भी प्रॉब्लम होती है। अगर इनके बारे में कुछ अच्छी बात की भी जाए ना, तब भी इन्हें मन में लगता है कि शायद मेरा किसी न किसी तरह से मजाक ही उड़ाया जा रहा है, या इन्हें लगता है कि शायद सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहा है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, वास्तव में मैं इस कॉम्प्लीमेंट के लायक नहीं हूँ, बल्कि शायद मेरे में कुछ कमी इस टाइम होगी, तो उसी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप, इस तरह के विचार मन में आते हैं। तो ये किसी भी ग्रुप में अगर उपस्थित होंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के कपड़े पहने कि बिल्कुल कॉमन लगें, अलग से ना नज़र आएँ। इस तरह का व्यवहार करेंगे कि बिल्कुल सब में ऐसा लगे कि ब्लेंड इन ही हैं, अलग से इनके व्यवहार में कोई विशेषता नहीं है। इस तरह की पूरी चेष्टा करेंगे ये कि अलग से बस ना नज़र आएँ, क्योंकि इन्हें डर लगता है, इन्हें एक तरह से एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग आती है। अगला पॉइंट है कि किसी भी तरह की सोशल सिचुएशन को आप अवॉइड करेंगे। किसी भी तरह का एक सामाजिक इन्वॉल्वमेंट आप अपना नहीं होना देना चाहेंगे, इसके लिए आप भरसक प्रयास करेंगे। तो अगर आप अपने किसी स्कूल कॉलेज में हैं या अपने किसी ऑफिस में हैं, तो वहाँ पर आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन ना देनी पड़ जाए, आपको किसी भी किस्म का कोई लीडरशिप वाला रोल ना मिल जाए, कोई मॉनिटर वाला काम ना मिल जाए, कोई भी ऐसी चीज़ आपको ना करनी पड़ जाए जिसमें कि आपको कई सारे लोगों को एक साथ संबोधित करना है। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग हमेशा अवॉइड करते हैं किसी भी ग्रुप में जाना। जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी है या कोई वैसे ही कोई पार्टी है, कोई शादी वगैरह है, कोई फंक्शन है, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो आप जाने से कतराएंगे, आप बहाने बना देंगे। बल्कि जहाँ पर किसी से फ़ोन पे बात भी करनी होती है, जैसे कभी कोई कंप्लेन
दर्ज करानी है, फ़ोन करके कस्टमर केयर पे बात करनी है, या वैसे ही कुछ किसी को फ़ोन करना इम्पोर्टेंट है, किसी का कॉल आया है, तो आप कतराएंगे फ़ोन उठाने से या बात करने से। आप चीज़ों को बस टालते रहेंगे कि आपको वो वाला काम ना करना पड़े किसी भी और के साथ में। मतलब आप जहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप जानते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपका एक्सपोज़र ना हो, आपकी पूरी चेष्टा रहेगी। अगला पॉइंट है कि अगर आपको किसी सोशल सिचुएशन का हिस्सा बनना पड़ ही गया, तो फिर चांसेस हैं कि आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, मतलब कि शारीरिक लक्षण भी उत्पन्न हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि आपको आपके हाथ कांपने स्टार्ट हो जाएं, ज़ुबान सूखनी स्टार्ट हो जाए, आप जब बोलें तो आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है या आप थोड़ा सा हकला रहे हैं, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएं। अंदर से आपको थोड़ी घबराहट सी होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे लगे कि आपका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी से बिल्कुल रेसिंग कर रहा है। आपको मतलब मन में अचानक से विचार शून्य से हो जाएं, आपको ये ठीक से पता ही ना हो कि आपको बोलना क्या है। एक तरह से मन बिल्कुल जब ब्लैंक हो जाता है, मुंह सूखना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सा चक्कर भी आ सकता है, किसी किसी को ऐसा भी देखा जाता है कि वॉमिटिंग आने की फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नौजिया हो गया। तो एंग्ज़ाइटी सिर्फ मन के अंदर है ऐसा नहीं होता। एंग्ज़ाइटी जो है इस तरह से शारीरिक लक्षणों के रूप में भी अपने आप को व्यक्त करती है, अगर व्यक्ति किसी अनकम्फर्टेबल जगह पर उसे होना पड़ गया तो। अगला पॉइंट है कि आप अपने बहुत बड़े आलोचक बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन अगर आपको होती है तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं अपने मन में। तो होता क्यों है ऐसा? क्योंकि आप ना अपने मन में कुछ एक कमियां अपनी निकाल लेते हैं। वो कमियां वास्तविकता में नहीं है, बस आपने मान ली आपके मन ने कि आपके अंदर ये कमियां हैं, और आप बस उन्हीं कमियों को माइक्रोस्कोप में बहुत बड़ा करके देखते हैं, लूप में लगा के रखते हैं। अगर आपने किसी के साथ फ़ोन पे बात करी, उसके बाद आप बस यही बार बार सोचेंगे कि क्या क्या बातें की आपने। फिर आपको लगेगा कि ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। फिर आपको लगेगा कि आपने ना आप बात को बहुत लंबा खींच रहे थे, आप इस तरह से बात कर रहे थे कि वो गलत किस किस तरह से था। आप अपने आप को ही समझाते रहेंगे कि किस तरह से जो भी आपने अभी किया है ना फ़ोन पे बात या सामने बात, उसमें बहुत सारी गड़बड़ें हैं। आप सपोज़ करो कि आपको कहीं पर जा कर के कोई एक छोटा सा काम करना था, आपको कहीं पे जाके किसी को एक एक सामान ही बस देना था। तो ये वाली प्रोसेस कितनी सिंपल है कि आप किसी के घर में गए, आपने नॉक किया, वो आए और आपने उनको मतलब विश किया, हेलो वगैरह किया, आपने सामान पकड़ाया और आप वहाँ से आ गए। लेकिन आपने ये काम किया, लेकिन आपके मन में ना फिर चलेगा कि आप जब वहाँ पे आपने नॉक किया, जब आप खड़े थे, जब आप फर्स्ट टाइम मिले ना, तो आप बहुत नर्वस दिख रहे थे, या आपको लगेगा कि आपने उन्हें ठीक से विश नहीं किया, या आपको लगेगा कि आपने जब सामान ले लिया तो उसके बाद आपने उन्हें बाय वगैरह नहीं किया, ठीक से नहीं किया। मतलब है बहुत छोटा सा ही ओवरऑल एक आपस का एक्सपोजर, लेकिन आप इसमें भी इतनी कमी आपने निकाल लेंगे कि फिर ये एक तरह से फीडबैक लूप जाएगा आपके माइंड में। फिर आप अगली बार कोई काम करने से और ज़्यादा कतराएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी भी इस तरह के जो सोशल काम हैं, सोशल परफॉर्मेंस वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर आप कभी भी खरे नहीं उतरते। हर बार आपके अंदर कमियाँ होती हैं, और ये सिर्फ आपका माइंड आपको बता रहा है, रियलिटी में आपने शायद बिल्कुल ठीक ठाक ही किया हो। इस बीमारी में मन में इस तरह की फीलिंग्स हमेशा चलती रहती हैं कि मैं कितना ऑकवर्ड हूँ, मैं कितना वियर्ड हूँ, लोग मुझे अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी ही है। इस तरह की बातें बस मन में चलती रहेंगी कि मेरी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, मुझे किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है, और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां हैं। बस यही वाला एक टेप रिकॉर्डर चलता रहता है। किसी जगह पे अगर बच्चों के साथ ही सही डांस करना पड़ गया, तो करना अगर पड़ गया, तो उसके बाद फिर आप लगातार यही सोचते रहेंगे कि यार मैंने ना कितना बुरा किया था, मैंने कितनी कितनी बेकार परफॉर्मेंस की थी, और मुझे कितनी शर्म आ रही है सोच करके भी। इसी तरह का एक पैटर्न मन में हमेशा रहता है कि आप कोई भी काम यदि करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर आप घर में कोई रिश्तेदार भी अगर आए हुए हैं जो कि कम आते हैं, आपको उनके बीच में बैठ के खाना खाना पड़ गया, तो आप बस अपने आप पर ही इतना ज़्यादा फोकस रहेंगे ना कि आप जो खाना खा रहे हैं, कहीं वो चीज़ थोड़ी सी भी किसी के नोटिस में तो नहीं आ रही। अगला पॉइंट है कि मन में एक ये वाली फीलिंग हमेशा रहती है कि मुझे ही ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, लोग मुझे ही देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं मेरे बारे में ही। अगर आप किसी मॉल में गए, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए अपने लिए कुछ ख़रीदारी करने के लिए, आप कपड़ों की शॉप पर हैं और वहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जितने भी सेल्स पर्सन हैं या जितने भी कस्टमर हैं, वो सब किसी ना किसी तरह से साइड से आपको ही देख रहे हैं। और ये है अपने आप में एक बिल्कुल इनकरेक्ट फैक्ट है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। आप किसी भी जगह पे खाना खाने बैठे हैं तो आपको लगेगा कि सब आपको ही देख रहे हैं। अगर आपके बगल में कोई हंसने लगा अचानक से, आपस की कोई बातचीत किसी और की हो रही है, आपको लगेगा कि शायद आपके ऊपर हंस रहे हैं।
अगर आप सड़क में जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी लोग हैं आसपास सड़क में, वो सब किसी न किसी तरह से आपको ही नोटिस कर रहे हैं, अपने मन में आपके बारे में ही एक नकारात्मक अवधारणा बना रहे हैं। अगला पॉइंट है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे एक तरह से फैमिलियर लोग भी हैं ना, जो हमारा थोड़ा सा नज़दीक का दायरा भी है, हमारे दोस्त वगैरह, हमारा परिवार, वहाँ पर भी हम ज़्यादा ओपन अप होने से, बात करने से कतराते हैं, डर लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने एक व्हाट्सएप का मैसेज लिखा, अच्छे से लिखा, फिर आपने उसको अभी भेजा नहीं, आपने फिर से उसको एडिट किया, फिर डिलीट किया, फिर लिखा, यही चलता रहता है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं कोई भी चीज़ जो लिखूँगा तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक इम्परफेक्शन होगा, मन में आपकी ये वाली चीज़ चलती है। किसी दोस्त का फ़ोन आ जाए अचानक से, तो आपको अगर ये नहीं पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है फ़ोन का, आप फ़ोन को उठाने से बचेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपके मन में एक एंग्जाइटी आ गई कि मुझे बात करनी पड़ेगी। अपने घर के अंदर भी आप अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है नॉर्मल, तो वहाँ पर आप जाने के बजाय सोचेंगे कि मैं अपने कमरे में ही रहता हूँ, अपना टाइम यहीं पे स्पेंड करता हूँ। और ये भी होगा इसमें कि आप अपनी कंडीशन को, जो आप अपने मन में महसूस कर रहे हैं, ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। आप एक तरह से, अगर आप किसी बात पे डिसएग्री हो रहे हैं किसी से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर जनरली नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि फिर आपको ये पता है कि अगर मैं शेयर करूँगा तो मुझे फिर और ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, तो फिर मैं और ज़्यादा एक्सपोज हो जाऊँगा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर तो बहुत कमी है, तो आपको लगता है कि मैं जितनी ज़्यादा बात करूँगा तो उससे मैं उतना ही एक्सपोज हो जाऊँगा। तो बस एक फिर ये नेगेटिव लूप हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम जो हैं वो बचते हैं लोगों से, और हम किसी भी तरह की बाउंड्री सेट करने के लिए ना भी हम मतलब पहल नहीं कर पाते ठीक से, उतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते। बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि किसी के साथ एक व्यवहारिक जो इंटरेक्शन है, उसमें कुछ एक रूल्स बना देना। तो ये कई बार इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड्स में अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हैं। लेकिन जिन्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फिर उनके लिए ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगला पॉइंट है कि आप कोई भी बातचीत इनिशिएट करने के पहले मन में रिहर्सल करते हैं बहुत ज़्यादा, और किसी भी बातचीत को होने के बाद आप फिर बहुत ज़्यादा उसका एनालिसिस करते हैं कि ओवरऑल क्या बिहेवियर किया था मैंने, क्या बातचीत की थी मैंने। तो अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे कि आपको लोग मिलेंगे, तो वहाँ पर आप फिर पूरी तरह से अपने मन में पहले तैयारी करके जाएंगे कि जब मैं जाऊँगा तो मेरा पहला ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा, और फिर मैं किस तरह की बातें करना स्टार्ट करूँगा, मैं किस किस जगह पर किस किस टॉपिक के बारे में कितनी कितनी बात करूँगा। मतलब पूरी आपके मन में एक तैयारी होगी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। हालांकि कॉन्फिडेंस फिर भी इतना नहीं बना रह पाता। और जब आप बातचीत कर चुके होंगे, उसके बाद फिर से अपना पूरा मन में एक रिप्ले करेंगे। बाद में रिप्ले मतलब चलता रहेगा आपका कि मैंने किस तरह से बिहेव किया था, मैंने क्या बोला था, अगले ने क्या बोला था, लोग मुझे कैसे वहाँ पे देख रहे थे, मेरे बारे में क्या ओपिनियन बना रहे थे। आपका मन इस बात को बहुत ज़्यादा जो है वो मन में चलाता रहेगा। अगर आपको किसी भी बातचीत का या किसी भी मीटिंग का, किसी भी सोशल सेटिंग का हिस्सा होना है, और वहाँ पर फिर आप ये भी अपने मन में पहले से पहले प्लान करके चलेंगे कि अगर मुझे वहाँ से निकलना पड़ गया, मैं किस तरह की बात बोल के, मतलब क्या एक्सक्यूज़ लेके वहाँ से निकलूँगा। जो आपके सेफ़ एग्ज़िट्स हैं वो भी आप पहले से प्लान करके रखेंगे। और बस यही है कि जैसे कोई मैसेज भी किसी को करना है, तो बहुत ज़्यादा आप उसको सोच समझ के बिल्कुल अच्छे से रिहर्सल करके लिख करके भेजेंगे आप। बल्कि उसमें ग्रामर वगैरह भी चेक करेंगे। आजकल तो ये भी हो गया, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं ना, लोग चैट जीपीटी में डाल करके उसके बाद जो वहाँ से फिर एक रिप्लाई जनरेट होती है, वो रिप्लाई फिर आगे पोस्ट करते हैं कि कहीं से भी कोई भी कमी गलती ना निकल जाए। अगली चीज़ क्या है कि आप फिर किसी भी किस्म का इनिशिएटिव नहीं लेते, तो इससे आपकी जो लाइफ है वो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसमें इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। लोग आपके बारे में समझते हैं कि आपको इतना मोटिवेशन ही नहीं है, आप इतने ज़्यादा इच्छुक ही नहीं हैं सफलता के। क्योंकि सही बात है ना, अगर आप ऑफिस में हैं तो फिर आप अवॉइड करेंगे हमेशा कि कोई भी जो हाई स्टेक मीटिंग्स होती है, आपको ना बुला लिया जाए। किसी भी किस्म का आपको कोई ख़ास रोल ना ऑफ़र कर दिया जाए कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोगों से डील करना हो, या आपको जो रिपोर्टिंग है वो बहुत हाई अथॉरिटी को करनी हो। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए मन में रेडी ही नहीं होंगे, आप किसी भी किस्म के इंटरव्यू को नहीं फेस करना चाहते, तो फिर आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी। यही वाली चीज़ देखी जा सकती है स्कूल में भी या कॉलेज में भी, कि अगर सोशल एंग्जाइटी अंदर से बहुत ज़्यादा है, हम हमेशा अवॉइड करते हैं लोगों के साथ में उठना बैठना, तो फिर क्या होता है कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते।
हम किसी भी तरह के स्कूल के या कॉलेज के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उनका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपने क्लास के अंदर भी इनिशिएटिव नहीं लेके किसी भी चीज़ में हम आंसर देने में हाथ नहीं खड़े करेंगे, हम टीचर से सवाल नहीं पूछेंगे, हम किसी भी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेंगे। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को लोग ना बहुत ज़्यादा अपने मतलब फ्रंट में नहीं रखते। ऐसा लगता है कि आप एक क्राउड का हिस्सा ही हो। और आजकल जितना कंपटीशन है या जो भी एक तरह से एक दुनिया का स्टैंडर्ड चल रहा है, तो इसमें ये वाली चीज़ होती है कि अगर आप अलग से नहीं दिखाई पड़ते तो फिर आपके प्रमोशन के चांसेस, तो फिर आपके मतलब एक तरह से ऊपर की सीढ़ी पे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि आप इसमें ना अपने आप को समझाते हैं कि मैं तो सिर्फ शाय हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे सिर्फ थोड़ा संकोच आता है, बाकी मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लोगों को अवॉइड क्यों करूँगा। आप ऐसा अपने आप को समझाते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पर ये है कि आपको असल में डर लगता है आपके अंदर से, असल में आप पूरी तरह से अवॉइड करना चाहते हैं कि आप किसी के साथ भी मतलब मिलें जुलें लोगों के साथ में, स्पेशली अजनबियों के साथ में। अजनबी हम हटा भी दें तो जिनसे हम कम मिलते हैं उनसे भी हमें मिलने में फिर हम चाहते हैं कि ना ऐसा हमें करना पड़े। आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे अकेले रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप उस वाले माहौल में जा ही नहीं पाते क्योंकि आपका मन जो है वो आपको अलाउ ही नहीं करता। आप ऐसा अपने आप को बोलते हैं कि मैं लोगों के साथ में डील करने में ठीक नहीं हूँ, और मैं इतना इतना बुद्धिमानी से नहीं बात करता, या मैं इतना हाजिर जवाब नहीं हूँ। कोई भी बात आप अपने आप को कोई भी एक्सक्यूज़ बता देते हैं, जबकि रियलिटी है कि आपके अंदर ऐसी कोई भी खामी है नहीं। बात बस इतनी ही है कि आपको ये वाली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे कि आप लोगों को फेस करने से बहुत ज़्यादा बचते हैं। आप जब भी ऐसे लोगों को देखते भी हैं ना कि जो सोशली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, सोशली बहुत अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं और लोग उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, एक तरह से वो क्राउड पुलर होते हैं, या कि आप कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी में या किसी भी मीटिंग में अगर हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो आपको ऐसे लोग अंदर से अच्छे लगते हैं। आप उन्हें अपने मन में एडमायर करते हैं और आपको लगता है कि अंदर से तो लगता ही है आपको कि काश मैं भी ऐसा बन पाता। तो यहाँ पर अंडरलाइंग फैक्ट यही है कि ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या सिर्फ आपका व्यवहार संकोच वाला है। असल बात यह है कि आपके अंदर एक लिमिटेशन है। आपके मन ने एक तरह से, चूँकि मन बीमार है, चूँकि अंदर एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप चाहते हैं लेकिन आप चाह करके भी उस तरह से नहीं व्यवहार कर पाते जैसे कि नॉर्मल लोग कर पाते हैं सामाजिक परिवेश में, सोशल सेटिंग्स में। तो आपको मेडिकल हेल्प कब लेनी है? अगर इस तरह के जो लक्षण हैं वो 6 महीने या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए बने हुए हैं और इन लक्षणों से आपकी जो भी ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा अड़चनें भी आ रही हैं, रुकावटें भी हो रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है या सामाजिक लाइफ है, अगर हर तरह से अफेक्ट हो रही है, अगर आपका एक तरह से मतलब इंटरेस्ट ही ख़त्म होता जा रहा है लाइफ की किसी भी गतिविधि से, तो फिर ज़रूरी है कि आप तुरंत एक बार जो भी मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट, उनसे एक बार मिलें और अपनी सारी बातों को आप खुल के ठीक से बताएं कि मुझे इस तरह के लक्षण हो रहे हैं और मुझे आप प्लीज़ हेल्प करिए। तो डॉक्टर इसमें देखेंगे, आपको ठीक से असेस करेंगे और जिस भी तरह का आपको इलाज चाहिए वो आपको एडवाइस करेंगे। कई तरह की टॉक थेरेपीज़ होती हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, एक्सपोजर थेरेपी है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, साइकोडायनामिक थेरेपी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है। कई तरह की मेडिसिन्स भी होती हैं, अगर डॉक्टर्स को लगेगा तो वो आपको कुछ टाइम के लिए मेडिसिन्स भी दे सकते हैं। और इसमें बस एक एंड गोल वही है ना कि आप ज़्यादा ठीक से, ज़्यादा स्वस्थ तरीके से और बिना किसी डर के लोगों के साथ भी उठ बैठ सकें और वहाँ पर भी ठीक से पार्टिसिपेट कर सकें। कोई भी व्यक्ति, हम देखो जो ह्यूमंस है ना वो सोशल एनिमल ही हैं। हम एक समाज का हिस्सा जब हैं तभी तो हम सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हम अकेले अकेले तो नहीं कुछ भी कर सकते ना, क्योंकि हम पूरी तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही होते हैं हमेशा, अगर हम डीप में जा कर के देखें तो हमें अपना सोशल जो एक एंगल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हमें शुरू में तो लग सकता है अवॉइड करने के लिए कि हम अकेले भी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन ये वाला जो विचार है ना ये परफेक्ट नहीं है। और सोशली हमें ठीक से इन्वॉल्व होने के लिए, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हमें ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाने में कहीं से भी, किसी भी तरह से कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी हीन भावना वाली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हैं दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के साथ भी शेयर करके थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।